आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो इस ग्रहवाणी चैनल को पहले से देख रहे हैं उनको आभार प्रकट करता हूं, और जिन्होंने आज देखना प्रारंभ किया है उनको भी आभार प्रकट करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा सनातन धर्मी माताओं बहनों के लिए एक विशिष्ट प्रयोग की। ये प्रयोग आपके घर में सिर्फ धन लक्ष्मी ही नहीं देगा बल्कि अन्य कई लाभ देगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धन की आवश्यकता अगर आप जीवन में महसूस करें तो कई अन्य चीज़ें भी आप जरूर चाहेंगे। जैसे अगर घर में धन लक्ष्मी है तो बीमारी क्या चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्या घर में कलह चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। बच्चों की तरक्की चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। यानी धन लक्ष्मी के साथ साथ ये सारी चीजें भी चाहिए आपको। दिन पे दिन तरक्की चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। बहनों भाइयों, अग्नि हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। चाहे वो उदर अग्नि हो, चाहे समुद्र की अग्नि हो, चाहे नित्य भोजन में जो इस्तेमाल की जाती है भोजन बनाने के लिए वो अग्नि हो। अग्नि से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और इसी वजह से भारतीय संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया है। तो जब कभी भी आप घर में भोजन बनाती हैं सबसे पहले तो कभी अग्नि का आपने सम्मान किया, अग्नि का पूजन किया? मुझे तो लगता है कि शायद 1-2% लोग करते होंगे। लेकिन जब आप घर में भोजन बनाएं तो वो एक पूजन कर्म समझें। तो अग्नि का आप आवाहन करें और उनका आप अभिनंदन करें, उनका पूजन करें, और उसके बाद घर की अन्य चीजें बनाएं। इतना कर देने मात्र से आपके घर की दरिद्रता का शमन हो जाएगा, और सिर्फ दरिद्रता का ही नहीं शमन होगा, आपके घर में सुख शांति आकर के विराजित हो जाएगी। आपके यहाँ समृद्धि बढ़ेगी, आपके यहाँ बीमारी भाग जाएगी, आपके यहाँ बच्चे बुद्धि से प्रखर हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, कलह का निवारण हो जाएगा। तो सभी माताओं बहनों को मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ और करना चाहिए आपको। हर घर में गैस के चूल्हे हैं, तो गैस के चूल्हे में तो ये प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके लिए गाय के उपलों का इंतजाम करके रखिए, क्योंकि भारतवर्ष में अगर गाय के उपले ना हो तब तो बड़ा दुर्भाग्य है। और नहीं हो पा रहा है तो आम की लकड़ियां लेके रख लीजिए, और ये नित्य प्रयोग करिए, नित्य यज्ञ करिए घर में, और फिर देखिए इसका चमत्कार आपको 1 महीने के अंदर दिख जाएगा। और जब दिख जाए तो परमानेंटली अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए इसको। करना क्या है? सुबह जब आप नहा धो करके अपने रसोई में पहुंचते हो या पूजा स्थल पर पहुंचते हो, दोनों जगह पे किया जा सकता है। रसोई घर में भी किया जा सकता है और पूजा स्थल में भी किया जा सकता है। सबसे पहले आप गाय के उपले रख करके एक हवन के लिए आप मिट्टी का एक पात्र बना लें, नहीं तो एक हवन की बनी बनाई वो आता है उसको खरीद लें मार्केट से। इसको आप रखिए और इसमें कपूर जलाइए, गाय के उपले रखिए, और 11 मंत्र मैं बता रहा हूं, इनसे घी की आहुतियां डाल दीजिए। केवल और केवल घी की आहुतियां।
यद्यपि आप उसमें गुड़ भी मिला सकती हैं, लेकिन घी की आहुतियाँ ही डालिए, वो भी बहुत लाभप्रद रहती हैं। क्या करना है, सबसे पहले अग्नि देवता को पावक अग्नि यानी पावकाग्नये स्वाहा, एक चम्मच में घी लिया, अग्नि में डाल दिया। उसके बाद ओम गणेशांबिका स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, ओम भूर्भुवा स्वः श्रियै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः लक्ष्म्यै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः धृत्यै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः पुष्टै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः श्रद्धायै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः मेधायै नमः, ओम भूर्भुवा स्वः सरस्वत्यै नमः। केवल इतनी आहुतियां प्रतिदिन। एक बार फिर बता दूं, ओम भूर्भुवा स्वः पावकाग्नये नमः, गणेशांबिकाभ्याम नमः, इन्हीं को स्वाहा कर देना है, नमः को स्वाहा कर देना है। बहनों भाइयों, इस तरीके से 11 आहुतियां आप घर की माताएं बहनें हैं, अगर आप डाल देंगी अग्नि में, अग्नि का स्वागत हो जाएगा और वो अग्नि आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर देंगी। बहनों भाइयों, ये प्रयोग आप जरूर करें और फिर उसका अनुभव करें कि कितना आपको लाभ देगा। जिनको भी मैंने ये बताया है वो फर्श से अर्श पर पहुंच गए हैं और उनके घर की माताएं बहनें बराबर ये कर रही हैं। आप भी करिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।